सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्कैरी बस। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी भूतिया कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। ये सारी कहानियाँ सच्ची घटना पर आधारित है। और जो पहली कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ वो मेरे ही एक दोस्त के नाना के साथ घटित है। करीब करीब 25 साल पहले की बात है। उनके नाना बांग्लादेश बॉर्डर में किसी काम के सिलसिले में एक क्वार्टर में रहने के लिए गए थे। गवर्नमेंट की तरफ से तभी क्वार्टर दिया गया था। क्वार्टर में काफ़ी लोग रहते थे, वहाँ काफ़ी सारे कमरे हुए करते थे। उन्हीं में से एक कमरा मेरे नानों को दिया गया था। लेकिन उस कमरे में आगे क्या होने वाला था, शायद उसके बारे में उनको भनक तक नहीं थी। तो वो अपने काम के सिलसिले में जब वहाँ पहुँचे, सुबह तक तो सब ठीक था। वो अपने कमरे में नहीं गए थे फ़िलहाल, क्योंकि बाहर से वो अपने काम में लग गए थे। और जब रात को उन्हें अपना कमरा दिखाया गया, वो अपने कमरे को देखकर काफ़ी खुश थे, क्योंकि वो कमरा काफ़ी बड़ा था और दूसरे के मुताबिक काफ़ी कंफर्टेबल था और आरामदायक जगह में रहने का उन नाना को बहुत ज़्यादा शौक था। तो वो जब अपने पूरे दिन के थकान को उतारने के लिए अपने बिस्तर पे जाकर आराम से लेट गए और सोने की कोशिश करने लगे। उनको अच्छी नींद आने ही वाली थी कि तभी उन्हें कुछ महसूस हुआ अपने आसपास। कुछ ऐसा जो काफ़ी बुरा था, कुछ अच्छा नहीं था, कुछ नेगेटिव सा। और फिर थोड़ी ही देर बाद उनको कुछ ऐसा महसूस हुआ जो शायद वो कभी महसूस ना कर ना सकी। थोड़ी ही देर बाद उन्हें अपने ऊपर कुछ भार सा महसूस हुआ, कि जैसे कि कोई उनके ऊपर चढ़ा है, लेकिन वो किसी को देख नहीं पा रहे थे। चारों तरफ अंधेरा था और फिर कुछ ही मिनटों में उनकी सांसें फूलने लगी, क्योंकि उनका कोई गला दबाने लगा। उनको सांस नहीं आ रही थी। वो अपने हाथ पैर मार रहे थे, लेकिन फिर भी वो नहीं उठ पा रहे थे। फिर उन्हें आवाज़ आया कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हें ख़त्म करने आया हूँ। भाग्यवश उनके मम्मी ने उनको एक ताबीज़ दिया हुआ था जो वो अपने गले में पहनते थे। तो उन्होंने अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए वो ताबीज़ को अपने हाथ में लिया और कुछ मंत्र बोलने लगे। और वो मंत्र बोलते हुए उन्होंने वो ताबीज़ को अपने हाथ में पकड़े उस आत्मा को ज़ोर से धक्का दिया अपने ऊपर से हटाने के लिए। काफ़ी कोशिशों के बाद आखिर में वो आत्मा उनके ऊपर से हट गए और फिर उन्हें राहत मिली, उन्हें सांसों में सांस आई। लेकिन जाते हुए उस आत्मा ने ये बोलना नहीं भूला कि इस बार तो बच गया, लेकिन अगली बार मैं जब आऊँगा तेरी मौत पक्की है और तुझे मैं लेकर ही जाऊँगा। लेकिन आज भी वो जब वो हादसे के बारे में सोचते हैं तो उनकी रूह तक कँप जाती है। ये जो अगली कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये एक सच्ची घटना है जो मेरे पापा के साथ घटी थी जब वो बच्चे थे। ये घटना तब की है जब मेरे पापा अपने गांव के ही दोस्तों के साथ अपने गांव से थोड़ी ही दूर एक मेले में गए थे। मेला घूमते लौटते हुए उन्हें काफ़ी देर हो गया था। करीब रात के 12:30 बज रहे थे। आते हुए उनका रास्ता काफ़ी सुनसान था, लेकिन वो लोग 5 दोस्त थे, इसलिए उन लोगों को ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। आते हुए वो लोग बात करते हुए हंसते खेलते आ रहे थे, लेकिन कुछ दूर आने के बाद उन लोगों ने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा, लगभग उनसे 500 मीटर दूर। लेकिन जैसे कि बहुत रात था, तो उन लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कुछ बच्चे, लगभग 3 से 4 बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे। उन्हें देखने के बाद मेरे पापा और उनके दोस्त काफ़ी हैरान हो गए कि इतने रात को ये बच्चे यहाँ कर क्या रहे हैं और खेल क्यों रहे हैं। तो उन लोगों ने सोचा क्यों ना उन लोगों के पास जाके पूछा जाए।
जैसे ही वो लोग उन लोगों के पास जाने लगे, वो बच्चे उनसे दूर जाने लगे। जितना ही पास वो लोग आगे बढ़ रहे थे, उतना ही वो लोग दूर जा रहे थे। जाते जाते उन लोगों को पता लगा कि वो लोग एक जंगल के बीच आ पहुंचे थे, और जहाँ से उनको अपना खेतों वाला रास्ता दिख नहीं रहा था। उन लोगों को पता चल गया था ये ज़रूर कोई आत्मा है, क्योंकि इतनी रात को क्यों कोई बच्चा खेलने आएगा। और अगर वो लोग उनका पीछा कर रहे थे, अब तक तो उन लोगों को उन लोगों तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। वो लोग अभी जंगल के बीचों बीच थे, और सुनसान रात में उन लोगों को कुछ दिख भी नहीं रहा था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। फिर उन लोगों को सामने से आता हुआ कुछ उजाला दिखाई दिया। उन लोगों को लगा कि शायद ये कोई बुरी आत्मा है, तो वो लोग उस उजाले की तरफ जाने के अलावा उससे दूर भागने लगे। जैसे ही वो लोग दूर भागते रहे, उतना ही वो उजाला उनके पीछे पीछे आता रहा। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उन लोगों को एक एक तालाब दिखा। उस तालाब के आसपास कुछ झोपड़ियाँ बनी हुई थी। उन लोगों ने सोचा कि अभी इन्हीं में जाना सही होगा। वहाँ पे कुछ लोग जो गांव के बाहर रहते थे, वहाँ उन लोगों को दिखे। वो लोग भाग के उस घर के दरवाजे में जाकर खटखटाने लगे। वहाँ से कुछ लोग बाहर निकले, तो उन लोगों को हैरानी हुई कि इतनी रात को ये बच्चे यहाँ पर कर क्या रहे हैं। फिर मेरे पापा ने उन्हें ये सारा हादसा बताया, तो उन लोगों ने बताया कि वो कोई इंसान नहीं थे, वो बच्चे आत्मा थे। उन लोगों की मौत उसी तालाब में गिर के हो गई थी, और रात को जब उन्हीं के उम्र के बच्चे उन्हें दिखते हैं, तो वो उनको दिखते हैं, उन बच्चों को दिखते हैं, और अपने साथ ले जाकर उस तालाब में गिराकर मार डालते हैं। उन लोगों का तो ये भला था कि वो लोग 5 थे, अगर वो एक होते तो वो नहीं बचता। ये बात सुनने के बाद मेरे पापा और मेरे पापा के दोस्तों के जान में जान आई कि वो लोग एक नहीं 5 थे। उसी रात उन लोगों ने वहीं गुजारा, और अगली सुबह उन झोपड़ी के लोगों ने उन्हें अपने घर भेज दिया। ये बात के बारे में आज भी मेरे पापा जब बोलते हैं, तो बोलते हुए वो रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अगर वो अकेले होते उस दिन, तो शायद ही आज वो मेरे सामने कुछ बोल पाते।